एक ज़ैन फकीर के जीवन की घटना है। उसने लिखा है कि वह अपने गुरु के पास था और गुरु ने उसे कोई ध्यान के लिए एक समस्या दी थी, कोहान दिया था। वह उस पर विचार करता था, मनन करता था, चिंतन करता है। कुआन था कि एक हाथ की ताली कैसे बजती है। एक हाथ की ताली बजती नहीं। जितनी ध्वनियां हम जानते हैं उनमें से कोई भी एक हाथ की ताली है नहीं। दो का संघर्षण हो तो ही आवाज होती है। ध्वनि हमारी जानकारी में जितनी है वह सब संघर्षण से होती है, और जो ध्वनि संघर्षण से होती है वह संघर्ष ही है। और जो ध्वनि संघर्ष से पैदा होती है कभी शाश्वत नहीं हो सकती। जो कभी पैदा हुई कभी नष्ट होगी ही। जैन फकीरों का ये ध्यान का सूत्र कि एक हाथ की ताली खोजो, इसका अर्थ होता है कि एक ऐसी ध्वनि को खोज लो जो बज ही रही है, सनातन है, प्रारंभ से अंत तक सदा बजती रहेगी, जो ना कभी मिटती है ना कभी पैदा होती है, जिसको भारतीय रहस्यवादी मिस्टिक्स अनाहत नाद कहते हैं। आहत नाद का अर्थ होता है टक्कर से, अनाहत नाद का अर्थ होता है बिना टक्कर के। तो शिष्य खोजता है, ध्यान करता है, रोज रोज उत्तर लाता है। महीनों बीत जाते हैं, थक जाता है, फिर किसी अनुभवी दूसरे साधक से पूछता है कि मैं क्या करूं। महीने बीत गए, वर्ष बीत जा रहे, मैं गुरु को कैसे उत्तर दूं। तो उस अनुभवी शिष्य ने कहा कि वर्षों मुझे भी लगे थे, और जब जब मैं उत्तर ले गया तब तक मैं गलत पाया गया। फिर एक दिन मुझे अनुभव हुआ कि इसका कोई उत्तर ही नहीं हो सकता। मुझे स्वयं ही एक हाथ की ताली बनकर जाना पड़ेगा, वही उत्तर होगा। तब मैं परिपूर्ण शांत और शून्य होकर, निर्विचार होकर, मेरे भीतर कोई आवाज ना रही, कोई तरंग ना रही, गुरु के चरणों में जाकर झुका और उन्होंने कहा कि अब ठीक है, अब तू ले आया उत्तर। जब मैं कोई उत्तर ना ले गया था और सिर्फ शून्य भाव से उनके चरणों में झुका था, तब उन्होंने कहा ले आया उत्तर, तो तेरी साधना पूरी हुई। तो उस युवक ने कहा ऐसा मुझे पहले क्यों ना कहा, मैं ये कर लेता। वह दूसरे दिन सुबह तैयार होकर स्नान ध्यान करके चुपचाप जाकर गुरु के चरणों में झुक गया। लेकिन गुरु ये देखकर हंसने लगे और गुरु ने कहा पागल, उधारी से काम नहीं चलता। उसने कहा लेकिन मैं ठीक वैसा ही झुक रहा हूं, बिल्कुल चुप, एक शब्द भी नहीं बोला हूं। गुरु ने कहा फिर भी उधारी से काम नहीं चलता। वह जब आया था शून्य था, तू सिर्फ शून्य का आभास लेकर आया है। तू चेष्टा करके ऊपर से मौन होकर आया है, भीतर तो लाख लाख शब्दों के जाल बुने जा रहे हैं, भीतर तो विचारों की तरंगों पर तरंगे चल रही हैं। अभी जब तू झुका तब भी तेरे मन में ये विचार चल रहा था कि देखें अब गुरु स्वीकार करते हैं या नहीं। फिर महीनों तक शिष्य विदा हो गया। जब सच में ही शून्य हो गया तो फिर लौट कर आया। अब भी सब वैसा ही था, बाहर तो कुछ भेद ना था। फिर झुका और गुरु की चरण सेवा में जो शिष्य रहता था उसने वह घटना भी पहले भी देखी थी और अब की घटना भी देखी, और गुरु ने कहा ठीक, अब ठीक, तो ले आया उत्तर, तुझे मिल गया। वह जो चरण सेवा में रत था उस शिष्य ने पूछा कि मैं कोई फर्क नहीं देखता हूं। तब भी वह वैसा ही झुका था, अब भी वैसे ही झुक रहा है, तब भी वैसे ही शांत था, अब भी वैसे ही शांत है। तब आपने कहा था उधार बासा उत्तर काम ना आएगा, अब आप कहते हैं ले आया, मैं कुछ फर्क नहीं देखता हूं। गुरु ने कहा फर्क बाहर नहीं है, फर्क भीतर है। इनसाइड आउट जर्नी। कैसे बजती एक हाथ की ताली, आज की मिस्टिक पॉडकास्ट में इसी को जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट अवेकन टू एबंडेंस यूट्यूब चैनल। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। हमारे जीवन में जो भी अनुभव है वह दो के हैं, इसलिए जहां जहां दो है वहां समझ लेना कि आप नहीं हो, वह आपका स्वरूप नहीं। जो आपके अनुभव में आ गया वो आप ना रहे, जो आपने देख लिया आप उससे अलग हो गए, जो दृश्य बन गया वो दृष्टा ना रहा। तो आपने अगर देखा कि भीतर खूब प्रकाश हो रहा है तो उस प्रकाश से आप अलग हो गए, आप देखने वाले हो। आपने भीतर देखा कि खूब अमृत की धार बह रही है, आप आनंद में हो, आप इस अमृत से भी अलग हो गए, आप देखने वाले हो। आपने भीतर देखा सब शून्य हो गया, ना कोई विचार, ना कोई तरंग, ना कोई भाव, अनंत शांति विराजमान हो गई, तो आप इस शांति से भी अलग हो गए।
आप तो इस शांति को जानने वाले हो गए। इसलिए उपनिषद कहते हैं, ना तो मैं मन हूं ना शून्य हूं, सभी चीजें जो जानी जाती हैं उनसे मैं अलग हो गया। इस अमनीय अवस्था का नाम है एक हाथ की ताली। ऐसी अवस्था जहां अनंत आनंद बहता ही रहता है। मैं आकाश भी नहीं हूं और आकाश का भाव भी नहीं हूं। जहां जहां दो हैं वहां समझ लेना कि वह आपका स्वरूप नहीं। जैसे जहां जहां दुख है वहां वहां सुख है, जहां जहां दिन वहां वहां रात, जहां जहां जीवन वहां वहां मौत, जहां जहां पुरुष वहां वहां स्त्री, जहां जहां स्त्री वहां वहां पुरुष, जहां जहां शांति वहां वहां शांति, जहां बचपन वहां बुढ़ापा, जहां बनना वहां मिटना, जहां सृजन वहां विध्वंस। तो जहां जहां दो हैं वहां वहां आपका स्वरूप नहीं है। इन दो में से हम एक को चुन लेते हैं। जैसे कोई कहता है मैं पुरुष हूं, उसने एक को चुन लिया। कोई कहता है मैं स्त्री हूं, उसने भी एक को चुन लिया। बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्धत्व के बाद आप क्या पुरुष हैं या स्त्री? बुद्ध ने कहा अब मैं चुनाव नहीं करता हूं। बस इतना कहा कि अब मैं चुनाव के बाहर हूं। अब ना तो मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं, बस अब मैं हूं। अपने आपने शिव की प्रतिमा देखी होगी जिसमें अर्धनारीश्वर का रूप है। वो प्रतिमा ज्ञान की प्रतिमा है। सब एक में ही सिमट गया। आप जवान हो या बूढ़े, अगर चुन लिया तो गिरे, अगर अचुनाव से खड़े रहे, चुना ही नहीं। आप कभी जरा इस पर सोचें। कभी आंख बंद कर आपने सोचा कि मैं जवान हूं या बूढ़ा? हो सकता है आप जवान हो सकता है आप बूढ़े हो। कभी आंख बंद करके सोचा कि मैं जवान हूं या बूढ़ा? देह चाहे बूढ़ी हो गई तो भी भीतर बूढ़ेपन का कभी अनुभव होता है। देह चाहे जवान हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप जब बच्चे थे तब भी आप भीतर ऐसा ही अनुभव करते थे जैसा जवानी में अनुभव करते हो, जैसा बुढ़ापे में अनुभव करोगे। भीतर कोई अंतर नहीं पड़ता। भीतर कोई देखने वाला बैठा है। सब रूपांतरण बाहर होते जाते हैं। देह बदलती है, भीतर तो अरूप है, भीतर तो शाश्वत है, भीतर तो नित्य है। आप बाहर सोचते मैं पुरुष मैं स्त्री, भीतर भी झांक कर देखा है कि मैं कौन हूं? स्त्री पुरुष का भेद तो शरीर पर है, शारीरिक है। चैतन्य तो स्त्री पुरुष नहीं हो सकता। चैतन्य पर तो कोई स्त्री पुरुष के भेद के लक्षण नहीं हो सकते। उसे लेबल नहीं लगाया जा सकता। साक्षी तो बस साक्षी है, न पुरुष न स्त्री। किसी से पूछो आप कौन है, वह कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं जैन, मैं बौद्ध, मैं ईसाई। शब्दों ने कैसे पकड़ा है? कौन ईसाई है, कौन हिंदू, कौन मुसलमान? बच्चा जब पैदा होता है ना तो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना ईसाई होता है। हम उसे सिखाते, हम उसे संस्कारित करते, उसे सब भांति पिलाते घोट घोट कर। जिस दिन से हम उसको अपने हाथ में पाते उसी दिन से हिंदू और मुसलमान बनाने में लग जाते। निश्चित ही निरंतर के संस्कार से एक दिन वह भी दोहराने लगता है मैं हिंदू, मानने लगता है मैं हिंदू। हमने उस व्यक्ति को बड़ा संकीर्ण कर दिया। आत्मा कहां हिंदू कहां मुसलमान, मंदिर मस्जिद सब सीमाएं हैं। आत्मा असीम। आत्मा को कोई शास्त्र नहीं, आत्मा के पास कोई शब्द नहीं। आत्मा निशब्द है, निर्विचार, निर्विकार। जहां तक शब्द जाते हैं वहां तक द्वंद है। आप ऐसा कोई शब्द नहीं खोज सकते जिसका विपरीत शब्द ना हो। शब्द तो द्वंद से ही भरा है। आपने कहा किसी को सुंदर तो आपको किसी को असुंदर कहना ही पड़ेगा। जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, अर्थात मौन की अवस्था ही एक हाथ की ताली, और वहां बचता है अनाहत नाद। द्वंद से बाहर हो जाना यानी दो के पार हो जाना मौन की अवस्था है। एक ऐसा तल अपने भीतर पाओ जहां आप अपनी जानकारियों से ज्यादा पार ऊपर बड़े हो, जहां आप जानकारी ही नहीं हो, जानने वाले हो। आपसे कोई पूछता है आप कौन, कहते हैं इंजीनियर, कहते हैं डॉक्टर, मगर ये तो हमारा होना नहीं है, ये तो हमारी विद्या है, ये हमारा जानना है। इंजीनियर होना हमारा अस्तित्व नहीं है, ना डॉक्टर होना हमारा अस्तित्व है। ये तो हमने विद्या के साथ अपना तारतम्य कर लिया, आइडेंटिटी कर ली। ये तो हमने बड़ा गलत जोड़ बांध लिया। ये तो गांठ बुरी है और महंगी पड़ सकती है। आप साक्षी हो। एक बात ख्याल रखना, साक्षी होने के लिए कोई
बहुत बड़ा विद्वान और पंडित होना आवश्यक नहीं है। आप जहां हो वहीं से साक्षी हो सकते हो। लोग मुझसे कभी पूछते हैं आकर कि बिना शास्त्र पढ़े, बिना शास्त्र को समझे, बिना निष्णांत हुए विद्या में कोई कैसे ध्यान को उपलब्ध हो जाएगा। ये तो बड़ी कठिन बात है। इसकी कोई कठिनाई जैसी बात ही नहीं है। आप बड़े बुद्धिमान हो, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। या आप बिल्कुल नहीं शास्त्र के ज्ञाता हो, आपको भाषा तक भी नहीं आती, तो भी फर्क नहीं पड़ता। साक्षी होने का मतलब है जो भी करते हो उसमें अपने को जोड़ो मत। आज के मिस्टर पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूं।